जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। क्या ये सही है? प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 2। पूज्य श्री कहते हैं, वैर की शांति वैर से नहीं। हमें तो यह सोचना है कि जिस व्यक्ति के साथ हमारे अंतर में शत्रुता खड़ी हो गई है और एक दूसरे के सामने भी हम देखने को तैयार नहीं हैं, वैसे व्यक्ति के प्रति भी यदि हम दिल से सद्भावना का चिंतन करें तो हमारा भी ऐसा सौभाग्य आदि खड़ा हो सकता है जिससे शत्रु के मन में घुसपैठ कर चुकी शत्रुता खत्म हो जाए और अपने साथ मित्रता के लिए वो अपने आप हाथ बढ़ाए, क्योंकि वैर से वैर तो कभी शांत होता हुआ न देखा है और न दिखाई देता है। आग को शांत करना है तो पानी ही डालना होगा, पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं, वरना आग और भड़केगी, प्रलय आदि का भीषण रूप भी धारण कर सकती है और हर एक को उस आग में जलाकर खाक कर देगी। उसी प्रकार वैर के सामने वैर रखो तो वह और बढ़ेगा। एक गुजराती गीत की कड़ी है, वैर थी वैर शमे नहीं जगमा, वैर थी वैर वधे जीवन मा। हमें अपने दिल और दिमाग की डायरी में यह बात नोट करके रखनी होगी कि आग से आग कभी शांत नहीं होती, उसके लिए पानी ही चाहिए। शत्रुता से शत्रुता कभी नष्ट नहीं होती, उसके लिए मैत्री चाहिए। इसलिए क्या लाख मूल्य वाली धार्मिक क्रियाओं का लाख मूल्य करना है? सृष्टि के हर एक जीव के प्रति मैत्री से हमें अपने आप को वासित करना है, परमात्मा को दिल में प्रतिष्ठित करना है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति दिल में पैदा हुई कटुता दूर करनी है, हर एक के लिए दिल के दरवाजे पर, द्वार पर वेलकम का बोर्ड लगाना है। तो जिस किसी भी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल आदि प्रॉब्लम्स के कारण यदि हमारे दिल के किसी कोने में आनंद उभरने लगे, मज़ा आने लगे, तो उन व्यक्तियों की एक लिस्ट इसी समय तैयार कर सकते हैं और फिर हर दिन एक कार्यक्रम बना सकते हैं। उस लिस्ट को सामने रख कर और हर एक नाम को पढ़कर व्यक्ति का चेहरा याद करके उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना यानी कि अच्छी भावना, शुभ भावना व्यक्त कर सकते हैं, उसके कल्याण की कामना कर सकते हैं। हो सके तो 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है, नहीं तो एक बार तो अवश्य कर ही सकते हैं, एक बार ट्राई करना है। पूज्य श्री पूछते हैं कि एक बार आजमा कर देखने में क्या दिक्कत है? कटुता, शत्रुता आदि रख कर बहुत संक्लेश, अंदर ही अंदर लड़ाई की, उसे न जाने कितनी बार मन से मार भी दिया, लेकिन अब कुछ मीठापन जीवन में ला सकते हैं। दिल से शुभ भावना भाते रहे तो हम कोई छोटे बाप के नहीं हो जाएंगे। क्रिया से भाव। प्रश्न उठ सकता है कि पर दिल में ऐसी सद्भावना उठते ही नहीं। ऐसा यदि हमारा कहना हो तो सल्यूशन तैयार है। पूज्य श्री कहते हैं कि दिल से शत्रु के प्रति सद्भावना खड़ी न हो तो भी सद्भावना रखनी शुरू करो, चाहे बेमन से ही सही, और परमात्मा के पास जाकर अंतर्मन से प्रार्थना करो कि हे परमात्मन, मेरे दिल में कटुता, शत्रुता, कड़वाहट कम हो और उस व्यक्ति के प्रति सच्चे दिल से सद्भावना रख सकूँ, ऐसी दया कीजिए। उसको भी सद्बुद्धि मिले और उसका भी भला हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा हर दिन करने से वह भावना, वह फीलिंग साहजिक यानी कि ईजी हो जाएगी। जिस भाव से, इंटेंशन से हम क्रिया करते हैं, वह क्रिया उन भावों को अभिवृद्ध करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। अगर सच्ची सद्भावना यदि हमारे दिल में उठी नहीं है, फिर भी हम उस क्रिया को चालू रखते हैं, तो एक न एक दिन अवश्य ही सच्ची सद्भावना प्रकट हो जाएगी। लगभग हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा कि मान लो 2 शर्ट्स हो, दोनों शर्ट सुंदर धोए हुए हैं, पर एक शर्ट को प्रेस किया है और दूसरे शर्ट को नहीं किया है, तो रौनक में फ़र्क पड़ता ही है। प्रेस किया हुआ शर्ट ज़्यादा सुंदर लगता है, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा क्यों? फर्स्ट क्लास डिटर्जेंट, साबुन और पानी से धुलाई तो बिना प्रेस किए हुए शर्ट को भी मिली है, राइट? तो फिर कारण सिंपल है, रिंकल्स, सिलवटें, राइट? और प्रेस किए हुए शर्ट में रिंकल्स निकल गए हैं, इसलिए उसकी शोभा बढ़ी हुई नजर आती है। ठीक उसी तरह से हम पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं और विविध सुंदर अनुष्ठान भी करते हैं, परंतु यदि किसी एक व्यक्ति के प्रति भी वैर भाव की सिलवट, एनिमिटी का रिंकल रह जाता है, तो आत्मा का अपूर्व तेज और सौंदर्य जगमगा नहीं उठता है, अविकसित ही रह जाता है। अन्य व्यक्ति के प्रति दिल में जमकर बैठी हुई उस सद्भावना को निकालने का एक सुंदर और सरल उपाय यही है कि बार बार उस व्यक्ति को मित्र मानना और उसी दिशा में चिंतन करना, उसका पॉजिटिव सोचना, उस व्यक्ति के हित की कामना हर दिन करते रहना। मुट्ठी बंद करके चलने वाला इंसान कभी हाथ खुले नहीं कर सकता और इसीलिए न तो वह किसी को नमस्कार भी कर सकता है और न ही किसी से हैंडशेक भी कर सकता है। तो फिर वो दूसरों को मित्र कैसे बनाएगा? यदि मित्र है
तो भी उनकी मित्रता को वो कैसे टिका पाएगा। इस तरह जो व्यक्ति अपने दिल में गांठ लगाकर घूमता है वह अपने दिल को कहीं भी खोल नहीं सकता है, तो वह दिल में अन्य को प्रवेश कैसे कराएगा और मित्र कैसे बनाएगा। पीतल का कलश इतना घन होता है, इतना डेंस होता है कि वो अपने भीतर पानी की एक बूंद भी आने नहीं देता है। इसलिए न तो वह खुद ठंडा बन पाता है और न ही पानी को ठंडा बनने का चांस भी देता है। अरे और तो और आइस कोल्ड ठंडा पानी डाला हो उसमें तो घड़ी दो घड़ी बीते उसके पहले उसे गर्म भी कर देता है। जबकि मिट्टी का मटका सूक्ष्म छेद वाला होने से पानी को अपने भीतर उतरने देता है, जिससे खुद भी ठंडा बनता है और पानी को भी शीतलता देता है। पूज्य श्री कहते हैं कि उसी तरह हम भी अपने शत्रु को अपने दिल में बिठाकर देख सकते हैं। हम भी शीतल बनेंगे, शांत बनेंगे और वह भी शीतल और शांत बनेगा। क्लेश संक्लेश का ताप दूर हो जाएगा। इससे बढ़कर और कौन सा चमत्कार हो सकता है। शत्रु के खत्म होने से शत्रुता खत्म नहीं होती है, लेकिन शत्रुता यदि खत्म हो जाए तो शत्रु भी खत्म। शत्रु शत्रु ही न रहे तो शत्रु खत्म समझना है। सिंपल। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसलिए टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा यह सही नहीं है। हम गुलाम हैं या आज़ाद हैं? हम किसकी सुनते हैं, धर्मराजा की या मोह राजा की? देखेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।